इराक में अमेरिका का KC-135 विमान क्रैश हो गया। बड़ी जानकारी दे दें आपको, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो कि क्रैश हो गया। ईरान ने इसको लेकर ये जानकारी दी है कि उसी ने ही इराक में इस एयरक्राफ्ट को नष्ट किया है, मार गिराया है। स्थिति को समझिए कि इराक में अमेरिका का ये रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ, जिस पर ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने इसे मार गिराया। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। प्रदीप जी, एक और डेवलपमेंट, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अमेरिका का जो इराक में क्रैश हुआ और ईरान का ये दावा कि हमने मार गिराया है, सीना ठोक के कह रहा है ईरान कि हम हर हमले के लिए तैयार है, हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए बिल्कुल, और युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसमें जो चाहे वो अमेरिका के तरफ की नुकसान की बात हो, इजराइल की जो तेल अवीव में मिसाइलें गिरी हैं, ईरान की उनकी बात हो, या फिर ईरान पर जो यहाँ पर जोरदार हमले हो रही हैं उसके नुकसान की बात हो, जान माल का नुकसान लगातार बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में यह जानकारी मिली है कि पश्चिमी इराक में जो KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होता है वो यहाँ पर गिर गया है, यानी क्रैश हुआ है। लेकिन ये फायरिंग से गिरा है, ड्रोन अटैक से गिरा है, या फिर मिसाइल अटैक से गिरा है ईरान की, ये अभी साफ नहीं है। इसको लेकर अपने अपने दावे हैं। ईरान की ओर से कहा गया है कि ये उसने मार गिराया है। एक जो विमान है वो भी ध्वस्त हुआ है, यानी 2 विमानों को लेकर दावे किए गए हैं। अमेरिका की US कमांड अथॉरिटी ने बयान जारी किया है कि एक विमान उसका क्रैश हुआ है, एक विमान सुरक्षित उतर गया है। जो जानकारी मिल रही है, ये रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट था जिसके गिरने पर अमेरिकी कमांड सेंट्रल की ओर से बयान आया है, और इसमें यह कहा गया है कि नुकसान हुआ है। माना है अमेरिका ने ये घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान फ्रेंडली एयर स्पेस में हुई है, इराक के एयर स्पेस में हुई है, ये उन्होंने कहा है। इस घटनाक्रम में 2 एयरक्राफ्ट शामिल थे, ये भी अमेरिका ने माना है। एक एयरक्राफ्ट पश्चिमी इराक में गिरा है और दूसरा सुरक्षित लैंड कर गया। इस पर अटैक हुआ, क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ये दुश्मन की फायरिंग या फ्रेंडली फायरिंग की वजह से नहीं है, यह अमेरिका की ओर से कहा गया। तो जैसे जैसे हालात बदलेंगे इसकी जानकारी दी जाएगी, इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सर्विस मेंबर्स के परिवारों को क्लियरिटी देने के लिए हमने आग्रह किया है कि अभी वो सब्र बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान आकलन किया जा रहा है, इसको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं। युद्ध के इस दौरान जब युद्ध चल रहा है तो निश्चित तौर पर जान माल का नुकसान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे वो ईरान के जहाजों को अमेरिका ध्वस्त करता हुआ नजर आता है, अलग अलग वीडियो सामने आते हैं, इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक के विजुअल सामने आते हैं, ईरान की ओर से मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक के विजुअल सामने आते हैं। तो पूरी दुनिया इस पूरे घटनाक्रम से निश्चित तौर पर चिंतित है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हर पक्ष को बहुत भारी कीमत इस युद्ध की अब तक चुकानी पड़ रही है।